अमेरिका, रूस और चीन को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? एक जजीरा पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? ऐसी वजूहात जो आपको हिला कर रख देंगी। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर ये सिर्फ बर्फ से ढका एक खामोश सा जजीरा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज यही जजीरा दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये जगह है ग्रीनलैंड, दुनिया के नक्शे के एक कोने में वाक़ एक ऐसा खित्ता जहां पहुंचना आसान नहीं है। आबादी बहुत कम है मगर अहमियत बहुत ज्यादा है। ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, बल्कि माहौल, इंसान, ताकत और आने वाले कल की है। हाल ही में व्हाइट हाउस की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के हसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौजी ताकत का इस्तेमाल भी ज़ेरे बहस आया। ये बात याद रखनी चाहिए कि ट्रंप बुनियादी तौर पर एक रियल स्टेट बिजनेसमैन है। इनकी नज़र में ग्रीनलैंड एक वसीओ अरीज खाली प्लाट जैसा है जिसे किसी बड़े मुनाफा बख्श मंसूबे में बदला जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में अमेरिका ने अलास्का खरीदा, या 19वीं सदी में लुजियाना की खरीदारी की, या 1917 में डैनिश इंडीज को कौमी सलामती के नाम पर हासिल किया गया, जो आज यूएस वर्जिन आइलैंड्स कहलाता है। ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड खरीदने की बात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका इस जजीरे में दिलचस्पी जाहिर करता रहा है। दोस्तों, नक्शे पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाक़ है और इसका बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल के करीब है। रूस तेजी से कुतुब शुमाली में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी अस्करी माहिरीन का कहना है कि अगर कभी रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो इसका रास्ता नॉर्थ पोल हो सकता है। अस्करी अहमियत के साथ साथ इस खित्ते की तिजारती कदर भी बहुत ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक 2050 तक कुतुब शुमाली की बर्फ इस हद तक पिघल सकती है कि वहां बड़े पैमाने पर बहरी रास्ते खुल जाएंगे, जिससे एशिया से यूरोप का फासला हजारों किलोमीटर कम हो जाएगा। ग्रीनलैंड कानूनी तौर पर डेनमार्क के ज़ेरे इंतजाम एक खुद मुख्तार इलाका है। तकरीबन 300 साल पहले ये डेनमार्क के कंट्रोल में आया। वक्त के साथ यहाँ के लोगों को ज्यादा इख्तियारात मिलते गए। आज ग्रीनलैंड अपने अंदरूनी मामलात खुद चलाता है, मगर दिफा और खारजा पॉलिसी अब भी डेनमार्क के पास है। इसलिए डेनमार्क साफ कहता है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आते हैं असल मसले की तरफ, यानी ग्रीनलैंड की बर्फ क्यों पिघल रही है। दरअसल इस जजीरे का 80% हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ है, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से तेजी से पिघल रही है। साइंसदानों के मुताबिक ग्रीनलैंड दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा रफ्तार से गर्म हो रहा है। बर्फ पिघलने से न सिर्फ वहां का रंगो रूप बदल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम मुतासिर हो रहे हैं। अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल गई तो समंदरों की सतह 24 फुट तक बुलंद हो सकती है, जिससे साहिली शहर शदीद खतरे में पड़ सकते हैं। बर्फ पिघलने के खतरात के साथ साथ कुछ फायदे भी सामने आ रहे हैं। बहरी रास्ते खुल रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि बर्फ के नीचे छुपे कुदरती खजाने अब नुमायां होने लगे हैं। ग्रीनलैंड के नीचे कीमती मादनियात, नायाब धातें, सोना और यूरेनियम मौजूद है, जो जदीद दुनिया की टेक्नोलॉजी के लिए निहायत जरूरी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कंप्यूटर और जदीद हथियार इन्हीं मादनियात पर इन्हिसार करते हैं। अंदाजों के मुताबिक दुनिया की नायाब मादनियात का एक बड़ा हिस्सा ग्रीनलैंड में मौजूद हो सकता है। चीन इस वक्त नायाब मादनियात की आलमी मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। ग्रीनलैंड में कुछ मंसूबों में चीनी सरमायाकारी भी शामिल है, जिस पर अमेरिका को खदशात है। ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने यहाँ मजबूत कदम न जमाए तो रूस और चीन फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नाकिदीन का कहना है कि ये मामला सलामती से ज्यादा ताकत और कंट्रोल का है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी बहस में ग्रीनलैंड के मकामी लोग अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। इनकी अक्सरियत किसी बड़ी ताकत के दबाव में नहीं आना चाहती। वो तरक्की और रोजगार चाहते हैं, मगर अपनी जमीन किसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड का माहौल निहायत नाजुक है। जो बर्फ सदियों से मौजूद थी वो खामोशी से खत्म हो रही है और ये तब्दीली पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड किसके पास होगा, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या दुनिया ताकत के जोर पर फैसले करेगी या अकल और जिम्मेदारी के साथ। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक जजीरा नहीं रहा, ये इंसानियत के मुस्तकबिल का एक इम्तिहान बन चुका है।